हम लोग का चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके एक्सरसाइज नंबर 4.1 और 4.2 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं, नेचर ऑफ द रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी क्लास 10। इस एक्सरसाइज में हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स सीखेंगे, जो काफी आसान है, काफी आसान है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कुछ बातें जाननी होगी। इसके बाद ये एक्सरसाइज करना काफी आसान है। सबसे पहला चीज जो आपको पता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट, डी। डिस्क्रिमिनेट हम लोग यहाँ पे इस एक्सरसाइज में डिस्क्रिमिनेट जब वर्ड हम लोग यूज करेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे आप। जैसे डी मतलब डिस्क्रिमिनेट मतलब हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी हम लोग डी लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ ए रूट आप कैसे ढूंढेंगे, यदि डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो आप क्या बोलेंगे, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, ये उसका नेचर हो जाएगा। यदि d 0 से बड़ा है तो उसका नेचर क्या है, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, यदि d 0 के बराबर है तो फिर आप क्या बोलेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, ये उसका नेचर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यदि d 0 से छोटा हो गया, यदि d का वैल्यू 0 से छोटा आ गया तो फिर उसका नेचर आप क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स। तो फिर क्या है ये, नो रियल रूट्स। ठीक है, इसके साथ साथ रूट्स यदि हुआ, एग्जिस्ट करता है, तो उस रूट्स को कैसे निकालेंगे आप, x कैसे फाइंड करेंगे। x को फाइंड करने के लिए जो इसमें फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसका यूज करेंगे हम लोग x को फाइंड करने के लिए। बस इतना ही आपको जानना है, बाकी कुछ नहीं है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, जिससे आप काफी बेटर समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका नेचर ढूंढना है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट मतलब या तो पहला कंडीशन या दूसरा कंडीशन हो तो फिर फाइंड देम, तो फिर आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन यदि थर्ड कंडीशन हुआ तो आपको x नहीं फाइंड करना है, नहीं फाइंड करना है। अच्छा, यहां से सबसे पहला चीज जो है हम लोग a, b और c क्लासिफाई करेंगे क्वाड्रेटिक से। एक्स स्क्वायर के आगे जो है वो क्या है, a है आपका, तो a क्या है 2। ठीक है, x के आगे विथ साइन b है आपका, तो यहां देखिए b का वैल्यू क्या है, -3। जो कांस्टेंट है जिसमें x या कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है वो आपका c है, तो ये c क्या है 5। पहला स्टेप आप डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे, d निकालेंगे, तो d इक्वल्स टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी स्क्वायर, तो देखिए b क्या है आपका -3, तो ये -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a क्या है 2, c क्या है 5। एकदम आसान है, एकदम आसान है। इसके बाद -3 का स्क्वायर ये 9 हो गया, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, 9 माइनस 40 ये क्या आ गया, -31 आ गया। अच्छा, ये -31 क्या है, -31 तो 0 से छोटा है, नेगेटिव नंबर है, 0 से छोटा है। तो क्या कंक्लूजन मिला आपको, आपको मिला d इज स्मॉलर देन 0। यदि d स्मॉलर देन 0 है तो उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, नो रियल रूट्स। बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखिए, इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। पहला काम हम लोग को डिस्क्रिमिनेट ढूंढना है। डिस्क्रिमिनेट के लिए a b c का वैल्यू चाहिए होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसमें से a b c क्लासिफाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a है, तो यहां देखिए a क्या है 3। ठीक है, b देखिए क्या है आपका -4 रूट 3। ठीक है, c क्या है 4, ये मिल गया। डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बिल्कुल ठीक। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, b का वैल्यू देखिए क्या है -4 रूट 3, तो ये -4 रूट 3 का स्क्वायर हो गया, -4ac, a क्या है 3,
सी क्या है 4, बिल्कुल ठीक। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 से कितना 48, 48, 4 4 से 16, 16 3 से 48, तो ये माइनस 48। इससे देखिए क्या वैल्यू आया आपका 0 आया, मतलब d क्या है, d इक्वल्स टू 0 हो गया। जब d इक्वल्स टू 0 हो तो उसका नेचर क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो आप क्या बोलेंगे इसका नेचर, टू इक्वल रियल रूट्स, मतलब यहां पे रूट एग्जिस्ट करता है। तो अब आपको रूट निकालने होंगे। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, मतलब x का वैल्यू भी निकालना होगा आपको। तो x का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, x के लिए x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही तो सिंपल सा फॉर्मूला है। आगे क्या करना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, एकदम आसान है, एकदम आसान। माइनस बी, अच्छा देखिए बी का वैल्यू क्या है, माइनस 4 रूट 3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये 4 रूट 3, ठीक है, ये प्लस माइनस, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेट तो है, डिस्क्रिमिनेट तो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका क्या वैल्यू मिला था आपको, 0 मिला था, तो यहां आपने 0 पुट कर दिया, ठीक है, बाई 2a, ए का वैल्यू देखिए क्या है, ए का वैल्यू क्या है 3, ए का वैल्यू क्या है 3, तो 2 इंटू 3, आगे x इक्वल्स टू क्या है, ये 4 रूट 3 प्लस 0, 0 से प्लस या माइनस करने से कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो ये क्या आ गया बाई 6। इसे जब आप रिड्यूस करेंगे तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, मतलब ये क्या मिला आपको 2 रूट 3 बाई 3, कुछ ऐसा नंबर मिला। लेकिन आपके बुक में जो आंसर है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, आप यदि यहां तक भी छोड़ दे तो भी ठीक है, लेकिन ये जो 3 है, क्या आप इस 3 को ऐसे नहीं लिख सकते, रूट 3 इंटू रूट 3, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 3 और रूट 3 का वैल्यू क्या होगा 3 ही होगा। इस केस में क्या हुआ, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या मिला आपको 2 बाई रूट 3, इक्वल रूट से है तो दोनों ही सेम होंगे, तो 2 रूट 3 2 रूट 3, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इससे भी हम लोग क्या करेंगे, पहला काम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए a b c का वैल्यू चाहिए आपको, जो काफी आसान है। यहां से देखिए a क्या है, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू माइनस 6, c का वैल्यू 3, ये आपने निकाल लिया। इसके बाद डिस्क्रिमिनेट मतलब d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां पे जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, b का वैल्यू क्या है माइनस 6, तो ये माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, a देखिए क्या है 2, c क्या है 3, बिल्कुल ठीक, आगे माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये माइनस 4 2 से 8, 8 3 से 24, इससे जो वैल्यू आया ये 12 आया, d का वैल्यू क्या आया आपके पास 12, मतलब ये 0 से बड़ा है, मतलब d जो है वो 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा हो तो इसका नेचर क्या होगा, तो नेचर ऑफ द रूट क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब यहां पे रूट एग्जिस्ट करता है। तो फिर आपको x भी निकालने होंगे, x निकालने होंगे, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। आइए, तो x इक्वल्स टू क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये आपका फॉर्मूला है। आगे जब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, माइनस बी है, बी का वैल्यू क्या है माइनस, यहां भी है यहां भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 6, ठीक है, प्लस माइनस, आगे देखिए रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या था 12, क्या था 12, तो ये 12 आ गया आपका। a क्या है 2, a क्या है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। अच्छा, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये 6, ठीक है, प्लस माइनस, अब ये देखिए 12 है, 12 क्या होता है 4 3 12, 4
3 is 12, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, तो ये 2√3, इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे बाई 4। इस 6 और 2 में आपने 2 कॉमन ले लिया, जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये 3 रह गया, ये प्लस माइनस √3 बाई 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब जो वैल्यू आपको मिला वो देखिए, क्या वैल्यू मिला आपको, 3 प्लस, एक बार क्या बोलेंगे आप, 3 प्लस √3 बाई 2, दूसरी बार 3 माइनस √3 बाई 2, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब ये 2 इक्वल रूट्स का कंडीशन दे दिया, ये कब पॉसिबल है, जब d इक्वल्स टू 0 होगा। ये कब पॉसिबल है, जब डिस्क्रिमिनेट 0 के बराबर हो, मतलब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हम लोग उसे 0 से कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले a b c यहां से अलग कर लेते हैं। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, तो यहां से देखिए a क्या मिला आपको 2, b क्या मिला आपको k, c क्या है 3, डिस्क्रिमिनेट क्या है यहाँ पे इक्वल्स टू d इक्वल्स टू क्या है 0 है। अब डिस्क्रिमिनेट मतलब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे 0। क्यों, क्योंकि ये इक्वल रूट्स गिवन है, आपको प्रूव नहीं करना है, ये बोल दिया है कि ये 2 इक्वल रूट्स है। अब बताइए b क्या है k, तो ये हो गया k² माइनस 4ac, तो 4ac इक्वल्स टू क्या 0। आगे देखिए k² माइनस 4 2 से 8 3 24 माइनस 24 इक्वल्स टू क्या 0। आगे k² इक्वल्स टू 24, माइनस था दूसरी तरफ भेज दिया आपने। इसके बाद k इक्वल्स टू √24। अब जब 24 को जब आप स्प्लिट करेंगे, ये प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस √24, मतलब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। यहाँ देखिए 2 2 से 1 2 का पेयर बन गया, तो k इक्वल्स टू अब क्या बोलेंगे प्लस माइनस, ये 2 2 से 1 2 बाहर आ गया, और ये 2 × 3 6 रह गया, तो k का क्या वैल्यू मिला आपको, प्लस माइनस 2√6। बस यही तो फाइंड करना था आपको। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2√6। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसे भी हम लोग वैसे ही करेंगे। इसमें भी आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, और गिवन है 2 इक्वल रूट्स, मतलब इसके जो डिस्क्रिमिनेट है उसको 0 से कंपेयर करेंगे। इस सम्स को प्रोसीड करने से पहले हम लोग थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इस ब्रैकेट को रिमूव करना है आपको, kx इंटू एक्स, एकदम आसान है, एकदम आसान। kx इंटू एक्स देखिए क्या है kx², ठीक है, ये माइनस kx इंटू 2, तो ये 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू क्या है 0। यहां से जब आप a b c अलग करेंगे तो देखिए a क्या है k, b क्या है माइनस 2k, c क्या है 6। इसके बाद आप डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे तो d इक्वल्स टू क्या है b² माइनस 4ac, ठीक है। b का वैल्यू देखिए क्या है आपके पास माइनस 2k, तो ये माइनस 2k का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac, a क्या है k, c क्या है 6 इक्वल्स टू क्या करेंगे आप 0 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि 2 इक्वल रूट्स क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो ये 4k², 4 6 ज़ा 24 माइनस 24k इक्वल्स टू क्या 0 हो गया। इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, आप 4k कॉमन ले सकते हैं। आपने 4k कॉमन ले लिया, तो यहां से ये k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए दो कंडीशन हो गया, आइदर 4k इक्वल्स टू 0 या फिर k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। जब आप इसको 0 से कंपेयर करेंगे, 4k को जब आप 0 से कंपेयर करेंगे तो k का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 0, 0/4 0 होता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या था k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहां से देखिए k का वैल्यू क्या मिला आपको 6 मिला, तो k के दो आंसर्स मिले आपको 0 और 6। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, आप 0 को नहीं ले सकते, क्योंकि 0 यदि आपने यहां पे पुट कर दिया तो ये पूरा इक्वेशन ही 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं।
तो आप बोलेंगे k इक्वल्स टू 6, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये क्वेश्चन भी काफी आसान है। इसमें करना क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो पहले तो आपको इसमें डिस्क्रिमिनेट चेक करना होगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है, मतलब इसमें रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। यदि रूट एग्जिस्ट करता है तो फिर आपको x निकालने होंगे, तो उससे आपको लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगा। कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि किसको कंपेयर किया गया है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंग्रोव हुज लेंथ, देखिए लेंथ को ब्रेथ से कंपेयर किया गया। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है वो ब्रेथ का दुगना है, जो लेंथ है वो ब्रेथ का दुगना है, ब्रेथ का दुगना है, मतलब ब्रेथ से कंपेयर किया गया। जिससे कंपेयर किया जाए आप उसे लेट करेंगे, उसे आप लेट करेंगे। तो लेट द ब्रेथ, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। लेट द ब्रेथ बी x मीटर, तो लेंथ क्या हो गया, लेंथ क्या है इसका ट्वाइस है, तो ये 2x हो गया। क्वेश्चन में एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है, एरिया है आपका 800 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये एरिया जो है किसका है, रेक्टेंगुलर मैंग्रोव, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है 2x, ब्रेथ क्या है x, इक्वल्स टू क्या 800, बिल्कुल ठीक। x इंटू एक्स मतलब ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया ये 800। आगे इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 800 बाई 2, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 से चला गया मतलब 400 टाइम में। अच्छा तो इसे अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट चेक करेंगे, कैसे, यहां देखिए a क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1, x तो है ही नहीं, तो मतलब b क्या है 0, c क्या है माइनस 400, ठीक है। तो d इक्वल्स टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस 400, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 4 इंटू 4 1600, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। यहां पे देखिए क्या मिला, d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इसका नेचर क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है, मतलब इसमें रूट एग्जिस्ट करता है। तो आपको x का वैल्यू भी ढूंढना होगा, तो फिर x का वैल्यू ढूंढना होगा, कुछ नहीं है, एकदम आसान। याद है कि हम लोगों ने यहां तक क्या कर लिया था, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400 था, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था 400 था। अच्छा तो x इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, रूट ओवर 400, 400 किसका स्क्वायर है 20 का स्क्वायर है। इससे देखिए x मिल गया आपको, x क्या है 20 मीटर। अब x किसको लेट किया था आपने, x लेट किया था आपने ब्रेथ को, तो यहां से आपको ये ब्रेथ मिल गया, ब्रेथ कितना है 20 मीटर। अच्छा इसके बाद लेंथ, लेंथ क्या था, देखिए लेंथ क्या था आपका 2x, मतलब 2 इंटू 20 40 मीटर, तो ये लेंथ और ब्रेथ मिल गया, बस क्वेश्चन खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, मतलब डिस्क्रिमिनेट चेक करके ही पता करना होगा आपको। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, ठीक है। 4 years ago the product of their ages in years was 48। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, प्रेजेंट एजेस को लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड, let the present age of one friend be x years। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, and other friend be, देखिए इन दोनों का सम क्या था,
इन दोनों के एज का जो सम था वो 20 ईयर्स था, उसमें से एक फ्रेंड के एज को आपने x ले लिया है, तो दूसरे का जो होगा वो 20 माइनस एक्स होगा, 20 माइनस एक्स ईयर्स, ये आपने लेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है, क्वेश्चन काफी सिंपल है। इसके बाद 4 years ago, 4 years ago मतलब 4 साल पहले। अब 4 साल पहले इन दोनों का एज क्या होगा बताइए। अभी जैसे पहला फ्रेंड है उसका एज क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, x है, तो 4 साल पहले मतलब x माइनस 4 होगा। अच्छा, दूसरा फ्रेंड जो है उसका अभी जो एज है वो है 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले, इसमें 4 साल कम हो गया, 4 साल कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उस एज का वो कितना होगा, 48 ईयर्स। इन दोनों के एज का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, 48। आगे देखेंगे आप तो ये x माइनस 4, ठीक है, ये देखिए क्या है 20 माइनस 4 क्या है 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। इसे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x इंटू 16 क्या है, ये 16x, ये आपका प्लस और ये माइनस, माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4 16 से कितना 64, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस कितना 4x इक्वल्स टू कितना ये 48, ठीक है। आगे देखेंगे आप 16x प्लस 4x 20x है और ये माइनस एक्स स्क्वायर, इसे आप कैसे लिखेंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 16 प्लस 4 20 हो गया, तो ये 20x लिखा आपने, ठीक है, माइनस 64 तो ये माइनस 64, ये प्लस 48 है दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस 48 इक्वल्स टू 0। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 प्लस 4 12 और ये 11 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेंगे, इस पर डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेंगे। a क्या है -1, b क्या है 20, c क्या है -112, ठीक है। आपको d चेक करना है तो d के लिए क्या चाहिए आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b देखिए क्या है 20, तो ये 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, अच्छा a क्या है -1, c क्या है -112, 20 का स्क्वायर कितना मिला आपको 400, ये दो माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस हो गया। अच्छा 112 इंटू 4 448, इससे जो आंसर मिला आपको क्या मिला -48, मतलब d का वैल्यू जो है वो माइनस में आ गया, d का वैल्यू माइनस में आ गया, मतलब d इज लेस देन 0। और जब वो लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मतलब इसमें कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, x निकालना पॉसिबल नहीं है, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन एन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो माने यदि पॉसिबल है देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए गिवन क्या है, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगुलर पार्क, तो रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर का क्या बोलते हैं आप 2l प्लस बी, 2l प्लस बी गिवन है, कितना गिवन है ये 80 है, ये मल्टीप्लाई है, इसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ना l प्लस बी इक्वल्स टू क्या 80/2 मतलब 40 बोल सकते हैं आप, मतलब l प्लस बी इक्वल्स टू 40 ये लिखा आपने। अब आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेंथ को लेट कर लेंगे, लेट लेंथ बी x मीटर, लेंथ को आपने x मीटर लेट कर लिया, तो इससे देखिए ब्रेथ क्या होगा फिर, ब्रेथ, तो ब्रेथ इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 40 माइनस लेंथ मतलब 40 माइनस x मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए एरिया गिवन था, क्वेश्चन में एरिया गिवन है, एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। अच्छा एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया मींस लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है x है, ब्रेथ क्या है 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 400, बिल्कुल ठीक। इसका जब आप एक्सपैंड करेंगे तो ये 40 इंटू एक्स 40x माइनस x इंटू एक्स क्या हो गया ये x स्क्वायर,
इक्वल्स टू 400। ठीक है, एक काम करते, इन सब को दूसरी तरफ लेके चलते, इन सब को दूसरी तरफ लेके चलते। माइनस एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ गया, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 40 था -40, -40x, ये उसी तरफ है, इसको चेंज नहीं किया आपने, तो प्लस 400 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 0। ठीक है, अब इसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। इसके लिए ए देखिए क्या है 1, बी क्या है आपका -40, सी क्या है 400। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू क्या, बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी क्या है 400। ठीक है, तो d इक्वल्स टू क्या है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो ये 1640 का स्क्वायर, ये 400 इंटू 4 1600, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो d का वैल्यू क्या मिला 0। अच्छा, d जब 0 होता है तो क्या होता है, 2 इक्वल रियल रूट्स, तो इसका नेचर क्या हुआ, 2 इक्वल रियल रूट, मतलब रूट एग्जिस्ट करता है, मतलब रूट एग्जिस्ट करता है, तो फिर आपको रूट फाइंड करने होंगे, मतलब x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो x के लिए क्या लिखेंगे आप, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर ये b स्क्वायर -4ac बाई 2a, यही तो फार्मूला है, यही फार्मूला है। आगे x इक्वल्स टू -b, अच्छा देखिए b में क्या है -40, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू देखिए क्या है, बी स्क्वायर -4ac क्या है 0 0 0, ये क्या है 0 बाई 2a, a का वैल्यू देखिए क्या है, a का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। आगे x इक्वल्स टू 40, ये 0 तो 0 ही रह गया, 40 प्लस 0 बाई 2 ऐसे लिखेंगे, एक बार माइनस, तो 40 माइनस 0 बाई 2 ऐसे लिखेंगे, तो x का वैल्यू 40 प्लस 0 40, तो ये 40 बाई 2, ये भी आपका 40 बाई 2, तो x क्या मिला आपको 20, x क्या मिला 20। ठीक है, ये x मिला, आपको फाइंड क्या करना था, लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ आपने क्या लेट किया हुआ है, देखिए लेंथ आपका x है, तो यहां से ये लेंथ जो है ये आपका 20 मीटर आ गया। ठीक है, ब्रेथ 40 माइनस एक्स, ब्रेथ क्या है 40 माइनस एक्स, मतलब 40 माइनस 20 जो है 20 मीटर, मतलब लेंथ भी 20 मीटर है, ब्रेथ भी 20 मीटर है। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन कितना इजीली कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।